आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अरुण स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और हैशटैग है केबीसी विद अरुण। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों के लगातार जो है वो मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपका वीडियो नहीं आया, ग्राउंड की कोई अपडेट नहीं आई। जैसा पहले वाले वीडियोस में कवर अप किया गया था कि केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक जो ऑडिशंस हैं वो 19 तारीख से तय किए गए थे एज़ पर केबीसी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वही हमने आपको मैसेज कन्वे किया था कि इस तारीख को एज़ पर केबीसी ऑडिशंस होने हैं। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, कोई आगे फर्दर मैसेजेस नहीं हैं, कोई अपडेट नहीं है, तो लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि क्या सर केबीसी के ग्राउंड ऑडिशन होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे र्यूमर्स मार्केट में फैल रहे थे कि सर केबीसी इस बार कैंसिल हो सकता है, होस्ट चेंज हो सकता है, या होगा भी कि केबीसी नहीं। देखिए, आज जो ये सारे र्यूमर्स हैं इसका तो हम आपको क्लैरिटी दे ही देंगे, और क्लैरिटी भी ऐसी देंगे जो हमें प्रॉपर ऐसे सोर्सेज से मिलती है जो लगभग 100% सही होती है, और उसमें गलत होने का चांस तो होता ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे कि आप लोगों मेरे से उम्मीद रख रहे थे कि मेरी वीडियो आएगी इससे पहले। मैंने आपको कई बार बताया कि मैं बैंकिंग में हूँ, और जब जो बैंकिंग से जुड़े होंगे या बहुत से भाई बहन जो बिजनेसमैन वगैरह जो बैंकिंग में अक्सर डील करते हैं उन्हें पता रहता है कि जब 31 मार्च का ईयर एंड हो जाता है तो जो कुछ ब्रांचें बड़ी होती हैं वहाँ पे स्टैट ऑडिट आता है। स्टैट ऑडिट सीएस करते हैं, वो बाहर से आए हुए थे, तो वो 3 दिन 4 दिन लगातार चलता है। तो तब मेरी ड्यूटी 12 13 घंटे चल रही थी। फिर दिमाग इतना हेक्टिक हो जाता था, और जो बाकी हमारे जहाँ से न्यूज़ वगैरह आती है तो उनसे भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा था ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल। तो उस वजह से वीडियो नहीं आई। तो सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी है कि वीडियो डिलेड आए हैं, लेकिन आज आया है तो आप लोगों का सबके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हम लोग करके जाएंगे। और दूसरा, एक ना काफ़ी अच्छा कमेंट देखने को मिला था कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, कई बारी मैं हिंदी के वो कह रहे थे कि काफ़ी आप प्योर वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो आपको कष्ट होता होगा। आप कृपया प्योर वर्ड्स ना यूज़ करें, नॉर्मल भाषा हम समझ लेते हैं क्योंकि हम भी पंजाबी हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि थैंक यू उनके कंसर्न के लिए, लेकिन मैं भी पंजाबी हूँ। आपने केबीसी में देखा होगा, बोला था पंजाबी हॉट सीट थे आगे हुए, तो मैं भी पंजाब से हूँ, पंजाबी हूँ। और लेकिन कई बारी ना जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो पता नहीं कहाँ से इतने प्योर हिंदी के वर्ड्स निकल जाते हैं, तो मुझे भी पता नहीं चलता कि मैंने यार ये बात कहाँ से बोल दी। मैंने कभी वो वर्ड यूज़ नहीं किया होता। सुनते हैं हम अक्सर फिल्मों में, टीवीज़ में या वैसे, तो पता नहीं कहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आगे से ध्यान रखूँगा कि नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ हो ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड ऑडिशन की कि क्या वो कैंसिल हो चुके हैं, वो डिलेड क्यों हैं। देखिए, ये बात तो आपको बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए कि ग्राउंड ऑडिशन कैंसिल हो चुके हैं। ऐसा कतई नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड ऑडिशन नहीं होंगे, होंगे, लेकिन डिलेड हैं। उसके कुछ रीजंस हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो ग्राउंड ऑडिशन तय किए गए थे कि 19 तारीख को होने हैं, अब जो करंट सिनेरियो देख के लग रहा है वो लगभग कैंसिल हैं 19 तारीख वाले। अब ये कैंसिल का रीजंस बहुत सारे हैं, और इसकी कंफर्मेशन भी मैंने काफ़ी सोर्सेज से कलेक्ट करने की कोशिश की है। एक तो जो ग्राउंड ऑडिशन के अक्सर वेन्यूज़ रहते हैं, हमने वहाँ पता करने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक उनके पास कोई भी तय डेट नहीं थी कि वहाँ पे ऑडिशंस होंगे। अगर 19 तारीख को ऑडिशंस होने होते तो नंबर एक तो अभी तक वो मैसेजेस चले जाते या कॉलिंग चली जाती, जैसा भी केबीसी के अकॉर्डिंग ठीक था वो हो जाता। और दूसरा कि जो वेन्यू है वहाँ पे तो एटलीस्ट वो लोग इन्फॉर्म कर देते हैं कि ऐसे ऐसे करके इस तारीख को ऑडिशंस हैं फॉर ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। तो वो दोनों ही चीज़ें नहीं थी जिसके तहत हम कह सकते हैं कि जो ऑडिशंस 19 तारीख को होने थे यानी 19 अप्रैल को होने थे वो लगभग कैंसिल ही मान के चलिए आप लोग। अब बात आती है कि ये कैंसिलेशन क्यों हो रहा है और इसके पीछे का क्या सच है, और जो होस्ट वाला सच है वो क्या है। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं भी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि चलिए मान के चलते हैं ग्राउंड ऑडिशन तो डिलेड हो गई, लेकिन जो हमारे 5-6 दिन अभी वीडियोस नहीं आए, आप लोगों में से बहुत से लोग तो ऐसे ही हैं जो सिर्फ यही पूछ रहे हैं
सर ग्राउंड ऑडिशन कैसे कब आएंगे, कैसे आएंगे, और जो उनकी तैयारी थी वो उन्होंने ज़ीरो कर दी है, यानी पढ़ना भी छोड़ दिया है। तो भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि मेरी वीडियो 1-2 दिन या 3 दिन डिले आए, आप लोग पढ़ना मत छोड़िए। मैं जीके ग्रुप में भी अपने में देख रहा था कि लोगों का जो इंटरेस्ट था, क्यूरियोसिटी थी, वो कम हो गई थी, क्योंकि अभी कॉलिंग नहीं स्टार्ट हुई। मैं बता दे रहा हूँ कि जब कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कई बार इतनी मौके पे कॉलिंग आती है कि आपको पढ़ने तक का समय भी नहीं मिलता। और फिर जो लोग पढ़ते नहीं है ना, मैं बता देता हूँ, जो लोग सिर्फ यही मैसेज करके पूछते हैं ग्राउंड ऑडिशन कब होंगे, उनमें से 50% ऐसे रह जाते हैं जो जीके टेस्ट ही क्लियर नहीं कर पाते। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। वही लोग मुझे आके मैसेज करेंगे पिछले साल की तरह कि सर आपने जो अगर आपके मुताबिक पढ़ लिया होता तो शायद आज बात और होती। मैं बता दे रहा हूँ, प्लीज़ पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ते, सिर्फ इसी बात पे ध्यान देंगे कॉल कब आएगी कब नहीं आएगी, तो उससे ठीक है, क्यूरियोसिटी होती है, वो आज इस वीडियो में चर्चा कर भी लेंगे। लेकिन वीडियो छोड़ के आपके दिमाग में बैठ गई कब है कॉलिंग, फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसके ऊपर ज़्यादा आप जो है वजन ना डालें, क्योंकि कॉल आ भी जाएगी ग्राउंड ऑडिशन के लिए, अगर आपको बुला भी लिया जाएगा, अगर नहीं पढ़ा तो जैसे बुलाया जाएगा वैसे वापस भी भेज दिया जाएगा। ये रियलिटी है, मैंने अक्सर देखे हैं ऐसे लोग। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग पढ़ें, चाहे न्यूज़पेपर से पढ़ें, हमारे जीके ग्रुप से पढ़ें, लूसेंट से पढ़ें, जो भी आपको सोर्सेज अच्छा लगता है, अच्छे रेट पे अवेलेबल है, आपको फ्री मिलता है, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए कृपया। चलिए अब बात करते हैं कि ग्राउंड ऑडिशन डिले होने की वजह क्या है। दोस्तों, एक तो जो अक्सर देखा जाता है कि बच्चन साहब की जो हेल्थ है वो ध्यान में रखकर ही शो के डेट्स जो हैं वो फाइनलाइज़ किए जाते हैं। अगर शो की मैं बात करूं आगे चलने की, तो वो भी सारा का सारा बच्चन साहब पे जो है डिपेंडेंट है अभी तक के लिए। तो अभी कुछ र्यूमर्स मार्केट में कह रहे थे, अब र्यूमर है सच है कि बच्चन साहब की हेल्थ थोड़ी डाउन चल रही थी, इस वजह से जो है वो डिले किया गया है। लेकिन आशा करता हूँ कि बच्चन साहब जो हैं वो स्वस्थ रहें, हमारे सदी के महानायक हैं, और वो ऐसा होगा भी, स्वस्थ हैं वो लगभग। तो जैसा कि हमने उनके वीडियोस पेज पे देखा था, वो संडे को ना घर से बाहर आके लोगों को ग्रीट करते हैं, वैसा लास्ट वीक भी हुआ था। वो बड़े स्वस्थ लग रहे थे, लेकिन हो सकता है कुछ इश्यूज आए हों जिसकी वजह से ये ग्राउंड ऑडिशन डिले हुए हों। क्योंकि पिछली बार जो लोग ने उनके साथ लंच के लिए जाना था, जिसके 10 on 10 सही हुए थे, उनका भी कुछ डिले जो है सुनने को मिला, देखने को मिला मार्केट में, कि उनको डिले हुआ मार्केट में। तो इस वजह से जो है हमें जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि बच्चन साहब अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। केबीसी की जो शूटिंग है वो बिल्कुल निर्धारित समय जो उनका एज पर शेड्यूल था, जो शेड्यूल की डेट है वो भी आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, उसी डेट पे तय होनी शुरू हुई है। चूँकि अभी उस शूट डेट में और टेलीकास्ट डेट में टाइम है, तो केबीसी टीम के पास इनफ टाइम था कि वो शूट जो ग्राउंड ऑडिशन के डेट्स हैं वो डिले कर सकते हैं, जिसके चलते बच्चन साहब की तबीयत का भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, वो सही हो जाएंगे और स्वस्थ हमें दिखेंगे। और दूसरा, जो ग्राउंड ऑडिशन था वो डिले होकर भी डिले नहीं होंगे, क्योंकि अभी शूट शुरू होने में टाइम है। तो जो ऑडिशन की अभी नई एक्सपेक्टेड डेट निकल के आ रही है दोस्तों, इट विल बी इन मई। तो मई के लगभग पहले 10 दिनों में 2 डेट्स निकल के आ रही हैं, 8 और 9 मई। बाकी हालांकि इसके ऊपर कोई आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं है, जो सिर्फ हमने सुना है कहीं से या वैसे वैसे आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक केबीसी की ओर से पुष्टि नहीं है, ना ही हम आपको पूरी पक्के तरीके से पुष्टि करते हैं। जैसे ही हमें कोई कंफर्म न्यूज़ आ जाएगी वी विल टेल यू। लेकिन अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से जो अभी ग्राउंड ऑडिशन है वो मई में ही होंगे। मोस्ट प्रोबेबली उनका वेन्यू रहेगा मुंबई। दिल्ली भी सुना है कि प्लान आउट चल रहा है, लेकिन अभी उसके बारे में भी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन मुंबई तो वेन्यू पक्का ही रहेगा, ये तो लगभग तय है। मुंबई वेन्यू पक्का ही रहेगा, ये तय है। दिल्ली के ऊपर अभी हो सकता है विचार होए, मुंबई इज़ 100% कन्फर्म्ड कि वेन्यू रहेगा। अब चूँकि मई में ऑडिशंस होने हैं, तो केबीसी की टेलीकास्ट डेट क्या होगी आपके मन में ये आएगा। और क्या होस्ट बच्चन साहब ही रहेंगे? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, केबीसी के इस बार के होस्ट जो हैं वो बच्चन साहब ही तय किए गए हैं। क्योंकि होता है ना, अगर मैं कहूँ आम आप खा रहे हो, आम से मीठा ही निकाल लिया जाए तो क्या स्वाद रह जाएगा उसका। कहने का मतलब बच्चन साहब के बिना केबीसी के लगभग अधूरा है। उनका खिलाने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका कंटेस्टेंट से बात करने का तरीका,
मैं आपको दोस्तों एक सच बात बताऊं, जब बच्चन साहब खिलाते हैं ना तो वो जब हमारे सामने बैठे होते हैं, अगर एक दिन का शूट है तो 3-4 घंटे, अगर 1.5 दिन लग जा रहा है तो 5-6 घंटे बच्चन साहब के साथ इंटरेक्शन होता है। तो वो जो 3-4-5 घंटे होते हैं ना दोस्तों, उसी में वो अपने आप को खुद से, मतलब जैसे मेरे से था, इतना जोड़ लेते हैं कि यार वो सारा टाइम, सारी लाइफ पिक्चर दिमाग में बैठ जाती है। अभी मेरे को लगभग 1.5 साल हो चुका, तो लेकिन वो पिक्चर इस तरीके से दिमाग में बसी हुई है, इतने अच्छे तरीके से वो लोग ग्रीट करते हैं, अपनी फैमिली की तरह मानने लग जाते हैं वो ये 4 घंटे में। हालांकि वो तो बहुत सारे कंटेस्टेंट को खिलाते हैं, लेकिन हमारे लिए वो पल अनमोल है। तो वो इतना अच्छे से ग्रीट करते हैं दोस्तों कि बच्चन साहब के बिना तो केबीसी सोचना पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक के लिए, जब तक बच्चन साहब की हेल्थ अलाउ करेगी, और तब तक के लिए ये शो बच्चन साहब ही होस्ट करेंगे, ये तो तय है। और इस बार तो पक्का ही बच्चन साहब होस्ट करने वाले हैं, ये भी तय है। आप लोग प्रे कीजिए कि सदी के महानायक जो बच्चन साहब हैं, उनकी तबीयत बहुत जल्दी से अच्छी हो जाए और वो ऐसे ही हमें खिलाते रहे। अब बात आती है दोस्तों शो की। तो जो एज़ पर न्यूज़ निकल के आ रहा है, केबीसी ऑन एयर होगा अगस्त में ही, जैसे पहले होता था अगस्त में केबीसी ऑन एयर होने वाला है। क्योंकि अभी एक सोनी पे नया शो आ रहा है, तुम ही हो करके, उसकी क्या डिटेल्स हैं वो मुझे भी नहीं पता। अगर आपको किसी को पता है तो हमारे ग्रुप में शेयर कीजिएगा कि वो शो कैसा है और कौन खिलाएगा और उसे क्या क्या डिटेल्स हैं उसकी, कौन उसमें जा सकता है। अगर आपको उसके बारे में कुछ पता है तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी तक के लिए मैं बता दूं कि जो ग्राउंड ऑडिशन है वो 19 को ना होकर के मई में हो सकते हैं। दूसरा, केबीसी ऑन एयर होने की डेट्स लगभग तय हैं जो कि अगस्त में है। तीसरा, बच्चन साहब इस शो के जो हैं वो होस्ट होने वाले हैं, ये भी तय है। चौथा, जो मेन चीज़ है, आप लोग तो तैयारी पे फोकस नहीं करते, वो तैयारी पे फोकस कीजिए। अगर आप तैयारी पे फोकस करेंगे, फॉर्म वाले वीडियोस देखेंगे, तो आपका हॉट सीट पे बैठना भी तय है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो ये भी तय है, जैसे आपको कॉल आएगा उसी तरीके से आपको बाहर भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। जीके आप नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी और आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। आपसे यह हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जीके के वीडियोस देखें। अब जो लगभग है मेरा ऑडिट भी समाप्त हो चुका है, वीडियोस आपके लिए रेगुलर आएंगे, रेगुलर अपडेट्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए देखते रहें केबीसी विद अरुण ऑन अरुण एंड खुशबू यूट्यूब। और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।